अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद से ब्रिक्स के देश खासतौर पर रूस, चीन और भारत एक दूसरे के काफी नजदीक आ रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, एससीओ समिट में भाग लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चीन ने भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। इसके साथ ही चीन ने टैरिफ के मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। भारत में चीन के राजदूत ने अमेरिका के धौंस बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा रहा है, वो सिर्फ बुली कर रहा है, धौंस दिखा रहा है। अब अपने आप में ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि अब चीन ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जी हाँ, ये ऑफर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, और इस ऑफर के मायने क्या है और क्यों अब इसका इंपैक्ट बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल मसला ये है कि चीन ने भारतीय उत्पादों के लिए दरवाजे खुले हैं, ये बयान दिया है। आपको बता दें कि चीन के राजदूत फोइहोंग साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय उत्पादों के लिए चीन के दरवाजे खुले हैं। मतलब एक तरीके से मेक इन इंडिया के जरिए जिन भी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, वो सामान अब चीन में बेचे जा सकेंगे। इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा। आपको बता दें, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत अधिक है और उसे कम करने के लिए भारत लगातार कोशिश करता रहता है, क्योंकि आयात के मसले में भारत चीन पर ज्यादा निर्भर है, जबकि निर्यात बहुत कम कर पाता है। ऐसे में चीन की तरफ से यह ऑफर देना अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि गलवान के मसले के बाद से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में भी काफी फर्क देखा गया था, लेकिन अब चीन ने यह ऑफर दिया है और चीन ने कहा है कि भारतीय उत्पादों के लिए चीन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है वो भी हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर भारत और चीन के बीच व्यापार कितना होता है और व्यापारिक घाटा कितना है। सबसे पहले आपको बता दें कि चीन के राजदूत फोइहोंग ने कहा कि भारत और चीन एशिया के डबल इंजन हैं, दोनों के सहयोग से दुनिया को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि हम चीन के बाजार में अधिक से अधिक भारतीय सामानों को बेचे जाने का स्वागत करते हैं। भारत आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी है, यानी कॉम्पिटिटर भी बताया है। लेकिन यह भी कहा है कि जबकि चीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी के क्षेत्र में लगातार विस्तार करता रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि भारत के कारोबारी चीन में अधिक से अधिक निवेश करें, साथ ही चीन के कारोबारियों को भी भारत में निवेश के लिए अच्छा परिवेश मिले। तो एक तरीके से अब चीन चाहता है कि भारत के कारोबारी भी चीन में निवेश करें और साथ ही चीन के कारोबारियों को भी भारत में निवेश के लिए अच्छा माहौल मिले, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ाया जा सके, दोनों देशों के बीच बिजनेस को और मजबूत किया जा सके। तो ये बड़ा बयान अपने आप में माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से एक टाइम तो भारत में भी बाइकॉट चाइना की मुहिम चल रहा था और अब यह ऑफर आना चीन की तरफ से अपने आप में बेहद ही खास है। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं, इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर भारत का व्यापार घाटा चीन से क्यों है और ये जो ऑफर आया है वो भारत के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, चीन से भारत को निर्यात 2024-25 के वित्त वर्ष में 113.46 अरब डॉलर का रहा है, जबकि इसी वित्त वर्ष के दौरान भारत से चीन को निर्यात 14.25 अरब डॉलर का ही रहा है। तो एक आप अंतर देख सकते हैं कि कितना अंतर है। आपको बता दें, इस दौरान कुल व्यापार दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 में 127.71 अरब डॉलर का रहा है। इस दौरान भारत का व्यापार घाटा 99.21 अरब डॉलर का रहा है। तो आपने इन आंकड़ों को देखा और किस तरीके से, देखिए, भारत का व्यापार घाटा तकरीबन 100 अरब डॉलर का है। मतलब भारत चीन को सामान बहुत कम मात्रा में निर्यात कर पाता है, जबकि चीन से आयात के मसले में बहुत ज्यादा भारत निर्भर है। इसी वजह से भारत को व्यापार घाटा ज्यादा होता है। और अब चीन की तरफ से यह ऑफर आना कि भारतीय उत्पादों के लिए चीन के बाजार खुले हैं, तो ऐसे में भारत के पास एक मौका होगा कि वो अपने उत्पादों को अधिक से अधिक चीन के बाजार में बेच पाए, जिससे जो व्यापार घाटा है, जो 100 अरब डॉलर का चीन के साथ व्यापार में भारत को हर साल एक तरीके से नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई की जा सके, इस नुकसान के अंतर को और कम किया जा सके और भारत के व्यापार को बढ़ाया जा सके। और अगर भारत का व्यापार यानी भारत का निर्यात अगर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप का टैरिफ है उसका इम्पैक्ट भारत पर कम होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, भारत कई मसलों में कई सारे सामान अमेरिका को निर्यात करता था। ऐसे में भारत को एक और बड़ा मार्केट चाहिए। तो चीन भी अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। भारत चाहे अपने सामान वहां अच्छी तरीके से निर्यात करे और चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करे। आपको बता दें कि चीन की तरफ से ट्रंप को जवाब भी दिया गया है।
ट्रंप जो 50% टैरिफ भारत पर लगा चुके हैं, इस पूरे मसले को लेकर के चीन के राजदूत फेई होंग ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है, अमेरिका प्रशासन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को लंबे समय से फ्री ट्रेड से लाभ हो रहा था, लेकिन अब वह इसी टैरिफ को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और चीन इसका पुरजोर विरोध करता है। साथ ही उन्होंने कहा भारत पर लगाए गए इस भारी भरकम टैरिफ पर चुप्पी से बुली और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे में चीन डटकर भारत के साथ खड़ा है। तो सीधे तौर पर अब चीन ने अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया है और ये आश्वासन दिलाया है कि चीन भारत के साथ डटकर खड़ा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चीन ने भारत को अपने वहां निवेश करने का एक ऑफर दिया है, अपने वहां उत्पादों को बेचने का एक ऑफर दिया है और इस मौके को भारत को दोनों हाथों से स्वीकार करना चाहिए और अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार घाटे के जरिए आप चीन में भी कहीं न कहीं अपने सामानों को आप बेच सकते हैं और वहां से लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।